अखिल भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन आज सेलाकुई के चौधरी फार्म हाउस में किया गया, जिसमें कहार, कश्यप, मल्लाह, मछुआरे और आदिवासी जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसमें कि आज छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री और विधायक और सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और अपने विचार रखे। आइए जानते हैं क्या कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कश्यप और पूर्व कैबिनेट मंत्री और छत्तीसगढ़ के विधायक व कैबिनेट मंत्री और सेवानिवृत्त न्यायाधीश का। लेके जा रहा है, क्या रहेगी पूरी व्यवस्था? देखिए, इसके पहले हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये जलवंशी है जिसका जल से संबंध है, ऐसा हर स्टेट में अलग अलग नाम से उनको जाना जाता है। इंडिया में ये पूरा जलवंशीय समाज, जिसको कहार, कश्यप, केवट, निषाद, भोई, कोली, ये ऐसे बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं। इन सबको एक जगह में लाने का काम इस समिति ने किया है और इनके पीछे कश्यप समाज महासंघ जो है, कश्यप महासंघ, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुझे याद है मुजफ्फरनगर से भाई एडवोकेट जो थे, उन्होंने पहली बार इनको मंच ये राष्ट्रीय लेवल पे लाया गया और आज ये पूरा समाज ऑल इंडिया लेवल पे एक हुआ है। आज यहाँ देहरादून में जो ये सम्मेलन हुआ है, इसमें जो भी कुछ ठराव पारित होंगे, रेजोल्यूशन पारित होंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा, जिससे कि पता चले कि इस जलवंशीय समाज के ऊपर जो अन्याय हुआ है उनके बारे में सोचे। सर, आप न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, पिछड़े होने का क्या वजह रही? मैं तो खुद न्यायपालिका से जुड़ा हूँ। मैं 2014 में रिटायर होने के बाद में अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र स्टेट में बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है उसका मैं मेंबर हूँ। इस स्टेट में जैसे कि आप सभी जानते हैं, सेंट्रल में SC ST के सिवा मंडल आयोग के अनुसार OBC का रिजर्वेशन हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारी तकलीफ जो आती है, SC ST को छोड़ के जो बाकी सभी जनजातियाँ जो OBC में आई है, उनके लिए आज से 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन अखिल भारतीय कश्यप, कहार, निषाद, भोई महासभा का एक संयुक्त महासभा है, जिसमें हम अपने समाज की विभिन्न मांगों पर लेकर एक चिंतन होगा और इस समन्वय समिति के माध्यम से जो हमारे वरिष्ठ जन, प्रमुख जन आए हैं, ये हमारे समाज की बातों को रखेंगे। जिस प्रकार से हमारे समाज की मांगों को विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है समाज की जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, आरक्षण, उस आरक्षण की लड़ाई में आज इन समाज के प्रमुख जो हैं, हमारे वरिष्ठ जन हैं, इनका एक राय आएगा और उस राय को एक ड्राफ्टिंग के माध्यम से लिखित रूप में हम अपने अपने राज्यों में और साथ ही केंद्र सरकार को भी प्रेषित करेंगे, ताकि जो अधिकार की लड़ाई हम मछुआरा समाज लड़ रहे हैं, निषाद समाज लड़ रहे हैं, बीस समाज लड़ रहे हैं, कश्यप समाज लड़ रहे हैं, आज उनको अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट तक जाने को विवश हो गए हैं। ये सबसे बड़ी कारण कि सरकार जिस हिसाब से हमारे समाज के साथ जो अन्याय की है और हमारे समाज के साथ जो छल किए हैं, आज उन्हीं के परिणाम कि हम लोग कहाँ पर हैं। जो समाज के आरक्षण हमको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग आज इस समन्वय समिति के माध्यम से अपनी बातों को रख रहे हैं और एक ठोस बातें जब यहाँ पर आएंगी, उन ठोस बातों को हम सरकार तक रखेंगे एक वजन के रूप में, ताकि जो हम जिन मांगों को लेकर यहाँ अपनी बातें रख रहे हैं और सरकार को हम दिखाना चाहते हैं, उन बातों का हम प्रामाणिक तौर पर वहाँ तक पेश कर सकें। क्या मानते हैं कि सरकार उन बातों को सुनेगी? सरकार अभी तक किसानों को नहीं सुन पाई, वो आपकी बातों को कहाँ तक सुनेगी? देखिए, हम भी किसान के औलाद हैं, हम भी मछुआरे हैं, मत्स्य कृषक हैं। यदि किसानों के साथ सरकार ने अन्याय की है तो उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और पड़ रहा है, और यदि मछुआरों के खिलाफ यदि उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होगी तो इस बार इस मन से सर्वसम्मति से हम निर्णय लेंगे कि जो भी सरकार मछुआरों के प्रति, निषाद और मल्लाहों के प्रति, कश्यप के प्रति यदि अपनी कुदृष्टि रखेगी तो मछुआरे हैं, यदि हम डूबे हुए व्यक्ति को
नदी से या गंगा से निकालना जानते हैं, तो जो हमारे खिलाफ करेंगे उसको हम डुबाना भी जानते हैं। सर, संविधान में सभी जातियों को बराबरी का अधिकार दिया गया, क्या जो सरकारें देश में रही हैं क्या वो अधिकार उन्हें नहीं दिला पाई है? मैं बता रहा हूँ ना, अभी आपने हम कहा है और आपके माध्यम से ऐसा है कि संविधान कई सारे उद्देश्य हमारे हैं। उत्तराखंड में प्रथम बार इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है जो अभी चल रही है। पूरे भारत के 29 राज्यों से हमारे लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, पूरे समाज के। और 4 मुद्दों पे हमारी ये मांगे हैं कि हमें आरक्षण जो हमसे छीन लिया गया वो हमें वापस दे दिया जाए। हमें यहाँ पे उत्तराखंड की मैं परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूँ तो हमें जो मूल निवास से यहाँ से हटा दिया गया है, हमें मूल निवास हमारा वापस दे दिया जाए। हमें राजनीतिक संरक्षण दे दिया जाए, राजनीति में हमारी भागीदारी हिस्सेदारी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और चौथा जो हमारा ओबीसी का जो हमारा आरक्षण है जो 27% से आपने घटा के 14% कर दिया गया है, उसे बढ़ा के फिर से आप हमें 27% दे दीजिए। तो जो अभी तक की सरकारें रही हैं उन्होंने जो 1950 में संविधान में सूची रखी गई अनुसूचित जाति जनजाति की, उसका जो उसमें ग्रुप थे उनके पर्यायवाची जातिगत नाम 1961 में प्रकाशित की। लेकिन मछुआ समुदाय की जितनी जातियां थीं उन जातियों को संविधान में उनकी मूल जाति के साथ नहीं रखा। इसी की वजह से आरक्षण का लाभ हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, हमारे समाज को। और उस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा भारतवर्ष, सभी प्रदेश के लोग हैं, एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, 18 करोड़ के आसपास आबादी बताई जा रही है, उसके बाद भी अगर राजनीति में एक पहचान नहीं मिल पाई, विधानसभा लोकसभा तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इसमें क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। विधानसभा लोकसभा में जो अनुपात होना चाहिए वो अनुपात नहीं है, प्रतिनिधित्व कम है। और वो अब हम लोग बैठ कर तय कर रहे हैं कि आगे जहाँ कहीं भी हमारे समुदाय के प्रत्याशी होंगे उनको जिताने का काम किया जाएगा, जिससे प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकासनगर।